अल्लाह मुझे हिम्मत दे। नूर बेटी, कहाँ थी तुम? अस्सलाम वालेकुम। आओ अंदर आ जाओ। कहाँ थी बेटी? तुमने तो हमें बहुत डरा दिया था। हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्या अपने माँ बाप को बताया तुमने? नहीं, मैं सीधी यहाँ आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। हमीदी साहब, इब्राहिम, जल्दी आए, नूर वापस आ गई है। तेरा शुक्र है। कहाँ थी बेटी? हम तो तुम्हारी फिक्र में मर गए। जब मैं अस्पताल में होश में आई तो समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर मैं ऐसे ही निकल गई। मेरा दिमाग थोड़ा भटका हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं अपनी दोस्त के घर चली गई। जब होश आए तो सीधी यहाँ चली आई मैं। खैर है, चलो आ गई। आओ बेटी, अंदर बैठकर बात करते हैं। आ जाओ। आओ बेटी, आओ बैठो। भूख लगी है बेटी? खाने में कुछ बनवाऊं? भूख नहीं है। चलो बेटी, अब मुझे जरा ये बताओ, उस रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हम तो सोच सोच कर खौफ से बेहाल हो गए थे। देखो बेटी, तुम हमारी अमानत हो, हमारे लिए भी बेटी जैसी हो। शुक्रिया। सानिया आंटी जब हॉस्पिटल आई थी तो उन्होंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया था। बताओ ना कि क्या हुआ था, ताकि इन्हें भी पता चले कि मेरा कोई कसूर नहीं है। इब्राहिम, जरा आराम से बैठने दो, वो हमें सब कुछ बता देगी। कहो बेटी, हम सुन रहे हैं। निकाह की रात को मैं खिड़की के पास चली गई, जरा ताज़ा हवा लेने के लिए। फिर मेरा सर चकरा गया शायद। उसके बाद कुछ भी याद नहीं। सुन लिया आप लोगों ने? मैं तो पहले ही कह रहा था, फिर भी मेरा किसी ने यकीन नहीं किया। अरे, आप लोगों ने यकीन क्यों नहीं किया? कहीं आप लोगों ने मेरी वजह से इब्राहिम को कसूरवार समझ लिया, ऐसा है क्या? अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों ऐसा सोचा आप लोगों ने? क्या पहले इस तरह का कोई वाकया हुआ है? कैसा वाकया? कोई वाकया नहीं हुआ। अच्छा खैर, जो होना था हो गया। बेटी, क्या तुमने अपने घर वालों को खबर दे दी है? क्योंकि हमने उनसे कहा कि तुम लोग हनीमून के लिए इटली चले गए, ताकि तुम्हारे घर वाले परेशान ना हो। इटली? समझ गई। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए था बेटी। जब हमें यकीन हो गया कि तुम ठीक हो तो हम उनसे भी बात करते इस बारे में। आपने अच्छा किया। शुक्रिया। वैसे मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले परेशान हों सानिया आंटी। शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। शुक्र है।
बस यही सबसे अहम बात है। जो गुजर गया सो गुजर गया। अब हमारी बेगम तुम्हें दम कर देंगी। अल्लाह के हुक्म से तुम्हें कुछ नहीं होगा। आमीन। आमीन। अल्लाह आपको जज़ा दे। आमीन। आमीन। देखो बेटी, मैंने पहले भी कहा था, तुम अब से हमारी बेटी हो, इस घर की बेटी हो, ठीक है? बहुत शुक्रिया। जो कुछ होना था वो तो हो गया, क्योंकि तुम नजर बद की जद में आ गई। लेकिन अब तुम अपने शौहर के साथ अपने घर में खुश खुर्रम रहो अल्लाह के हुक्म से। लेकिन बाबा, ये लड़की कई दिनों से लापता थी। कहाँ थी, किसके साथ थी, कुछ पता नहीं। पहले ये तो बताया हमें। और वैसे भी इसका खिड़की पर जाना सब इसीलिए था। मैंने तो बस पूछा था कि तुम पाक हो या नहीं। ये पागल हो गई। मैं बिल्कुल पाक हूँ। इब्राहिम, देखो तुम्हारी बीवी एक बड़ा हादसा झेलकर वापस आई है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सही वापस आई है। अभी यही सबसे अहम बात है। अगर तुम दोनों के दरमियान और कोई मसला है तो वो सब हम बाद में देख लेंगे। अभी तुम्हें इस बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है।